आइए एक और बड़ी प्यारी सी रागनी, बड़ी छोटी सी रागनी मैं आप सभी के बीच में रखूंगी और ये रागनी होगी ध्रुव भगत के किस्से की। मौका और हवाला उस समय से होगा कि जब नारद जी ने रानी सुनीति को ये बता दिया कि अगर तुम राजा उत्तानपाद की दूसरी शादी करा दोगी तो तुम्हारे घर में एक प्यारी सी संतान होगी, एक बच्चा तो तुम्हारी कोख से जन्म लेगा और एक बच्चा छोटी रानी के गर्भ से पैदा होगा। जब ये बात रानी सुनीति सुनती है तो मन के अंदर बहुत खुश होती है, सोचने लगी, राजा से कहने लगी, महाराज मैं अपने पीहर जाना चाहती हूँ क्योंकि आज मुझे 17 साल हो गए, 17 साल से मैं अपने पीहर नहीं गई। राजा ने खुशी खुशी रानी को पीहर भेज दिया, अपनी माँ के सामने झोली करके बैठ गई, यूं कहने लगी, माँ आज मैं तुझसे अपनी छोटी बहन का रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। सुरुचि का रिश्ता मांग करके वहां से वापस चल देती है। प्रेमी श्रोताओं, जैसे ही रानी सुनीति घर आई, राजा ने रानी सुनीति से मिलना चाहा। रानी सुनीति के चेहरे पे इतनी खुशी थी, उस खुशी को देख करके पूछने लगे, महारानी आपके पीहर में सब ठीक ठाक तो है, कुशल मंगल है? कह दिया, हाँ महाराज सब ठीक है और आज मैं भी बहुत खुश हूँ। तो राजा उत्तानपाद उस खुशी का कारण पूछते हैं। तो रानी सुनीति ने बताया कि महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरे कहे ते ब्याह करवा ले, हाँ। ते पाछम धूल बटोलेगा और मैं मर गई ते मेरे पिया, बता किसके तलवे रोलेगा। महाराज आप दूसरी शादी कर लो। राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की रानी को, नहीं मानती, जिद पर अड़ जाती है। तो किस प्रकार से राजा रानी को समझाने लगे, क्या कहने लगे कि मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा लेकिन तेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा। कैसे रानी सुनीति को राजा उत्तानपाद समझाने लगे, सुनेगा बाकी हवाला इस रागनी। रानी कड़े के खिलावे गिलाले कर दे नटाल भल जा घाले मारे भरे रोवेगी रे। रानी कड़े के खिलावे गिलाले कर दे नटाल भल जा घाले मारे भरे रोवेगी। महारानी मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा लेकिन तेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख हो जाएगा। कैसा दुख हो जाएगा, क्या समझाने लगे।
देले